नमस्कार, मेरे वीडियो तक पहुंचने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतिहास गवाह रहा है कि विरोध प्रदर्शन हमारी रगों में दौड़ता है और हमने अंग्रेजों के रोलेट एक्ट से लेकर आपातकाल की जातियों तक हर उस चीज को सड़क पर खड़े होकर चुनौती दी है जो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ थी। लेकिन आज जो कुछ नेशनल टेलीविजन पर घट रहा है वो किसी पुराने आंदोलन से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक है। क्योंकि पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जिस प्रधानमंत्री ने खुद एक कानून का चेहरा बनकर उसका श्रेय लिया, आज वही प्रधानमंत्री कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि वह बिल तो पारित ही नहीं हुआ और उसके लिए सारा दोष विपक्ष के सिर मढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि जनता की सामूहिक याददाश्त को मिटाने की एक ऐसी कोशिश है जिसे देखकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। क्योंकि जिस नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं उसे चुनावी सहानुभूति के लिए सरेआम झुठलाया जा रहा है। आज जो लोग खुद को नारी शक्ति का सबसे बड़ा पैरोकार घोषित कर रहे हैं उन्हें जरा उन आंकड़ों के आईनों में अपना चेहरा देखना चाहिए जो पिछले 12 सालों में महिलाओं के खिलाफ आंकड़े हजारों से बढ़कर लाखों हो चुके हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। ये कैसा महिला सशक्तिकरण है जहां 72 मंत्रियों में सिर्फ 7 महिलाएं नजर आती हैं और जहां सैकड़ों विधायकों की फौज में महिलाओं की हिस्सेदारी शायद 10% भी नहीं है। विडम्बना देखिए कि नेशनल एड्रेस के दौरान प्रधानमंत्री करीब 60 बार कांग्रेस का नाम तो लेते हैं पर उन बेटियों का नाम उनके जहन में नहीं आता है जिनके साथ मणिपुर से लेकर उत्तराखंड या पूरे देश में नाइंसाफी हुई है। क्या यह मान लिया जाए कि देश की जनता इतनी भोली है कि टीवी की हेडलाइन के नीचे दबे कुचले सच को कभी देख नहीं पाएगी या देख नहीं पा रही है? इस पूरे खेल के पीछे 850 सीटों का वो मायाजाल बुना गया जो महिलाओं को हक देने के लिए नहीं बल्कि चुनावी नक्शों को अपनी सहानुभूति के हिसाब से दोबारा खींचने के लिए है। ये जेरीमैंडरिंग का वह खतरनाक रास्ता है जहां दक्षिण के उन राज्यों को उनके बेहतर काम के लिए सीटों की सजा दी जाएगी, कम सीटों की सजा दी जाएगी और जहां उत्तर के राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं कुछ इस तरह बदली जाएंगी ताकि सत्ता की पकड़ हमेशा के लिए मौजूद हो जाए। अगर नियत वाकई साफ होती तो आज की 543 सीटों पर ही महिलाओं को उनका आरक्षण मिल गया होता और उनका मकसद तो संवैधानिक सीमाओं को तोड़ना मोड़ना है जिससे लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल जाए। और आज जब विपक्ष अपनी कब्र खुदती देख थोड़ा जागने लगा है तो उस पर हर तरह की एजेंसी और दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सवाल पूछने वाली हर आवाज को खामोश कर दिया जाए। सत्ता और मीडिया का गठबंधन आज भले ही सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में तुला हो पर 2026 के जनादेश ने यह साफ कर दिया है कि रूरल इंडिया और उस देश के आम नागरिक अब जुमलों की हकीकत समझने लगे हैं। जो हुकूमत अपने ही बनाए कानून से मुकर सकती है वह कल किसी भी संवैधानिक मर्यादा को ताक पर रख सकती है और यही वह मोड़ है जहां हमें ठहर कर सोचना होगा कि हम किस तरह की राजनीति को अपनी मौन सहमति दे रहे हैं। क्या हम एक ऐसे दौर को स्वीकार कर लेंगे जहां प्रधानमंत्री खुद क्रेडिट के लिए बिल को नहीं पास हुआ बताकर जनता से सहमति बटोरेंगे या हम उस सच के साथ खड़े होंगे जो साफ साफ हमारे सामने कागजों पर मौजूद है। याद रखिएगा कि नेता और पार्टियां आती जाती रहेंगी, अगर एक बार हमारी सच सुनने और कहने की हिम्मत मर गई तो ये लोकतंत्र सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा। जरा ठहर कर इस सन्नाटे को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए क्या हम वाकई जाग रहे हैं।